नमस्कार दोस्तों। आज की इस मूवी की कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यह वीडियो अपने हेडफोन लगाकर सिर्फ अकेले में ही देखें। तो आज की इस मूवी की कहानी की शुरुआत होती है एक मैगी नाम की खूबसूरत लड़की से, जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, जो अपने रूम में बिस्तर में लेटकर टीवी में एक हॉट रोमांटिक मूवी देख रही होती है। मूवी देखते हुए मैगी को गुफा में धमाके करने की इच्छा होने लगती है, इसलिए वह अपनी गुफा खुजली मिटाने के लिए एक टॉय निकालती है और उससे अपनी गुफा की खुजली मिटाने लगती है। मैगी अपनी गुफा की खुजली मिटा ही रही होती है कि तभी उसके पिता कमरे के अंदर आ जाते हैं। दरअसल आज मैगी का बर्थडे होता है और वह मैगी को बर्थडे विश करने के लिए आए थे। उसके पिता के अचानक रूम में आने की वजह से वह टॉय अभी भी मैगी की गुफा के अंदर ही रहता है। तभी उस कमरे में मैगी के दादा दादी और चर्च के फादर भी आ जाते हैं, लेकिन मैगी उस टॉय को अब सबके सामने गुफा से बाहर नहीं निकाल सकती थी। फिर वहां पर गली के कुछ बच्चे भी मैगी को बर्थडे विश करने के लिए आए थे। उनके साथ मैगी का डॉग भी अंदर आ जाता है और वह डॉग जब मैगी के ऊपर से चादर हटाता है तो वो टॉय मैगी के अंदर से निकलकर सीधे केक पर जा गिरता है। यह देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें मैगी और उसके भाई को उनके पापा स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। जहां रास्ते में मैगी का भाई मैगी से कहता है कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, इसलिए पहले तुम्हें बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए। पर मैगी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती है। वह सिर्फ पढ़ाई पर फोकस किया करती थी, इसलिए सभी मैगी को बोरिंग समझते थे। फिर मैगी के पापा उन्हें स्कूल में छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद हम स्कूल में सैम नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो पूरे स्कूल में फेमस होता है और स्कूल की सभी लड़कियां सैम को पसंद करती थीं। पर सैम किसी भी लड़की को भाव नहीं देता था। दूसरी तरफ मैगी के पास मैक नाम का लड़का आता है, जो काफी टाइम से मैगी पर लाइन मार रहा होता है। इसलिए आज मैक मैगी को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए लेकर आया होता है, लेकिन आज भी मैगी मैक को रिजेक्ट कर देती और वहां से चली जाती है। वही स्कूल में हम मैगी के भाई को देखते हैं, जो अपने छपरी दोस्तों के साथ होता है और मैगी का भाई अपने दोस्तों को बताता है कि अब उससे सब्र नहीं होता है, क्योंकि उसको अब गुफा में धमाके करना था, इसलिए अब उसे किसी लड़की की गुफा तक चाहिए थी। तभी उसकी नजर सामने से आती हुई माया नाम की एक लड़की के ऊपर पड़ती है, जो कि दिखने में एकदम पटाखा लग रही थी। माया को देखते ही मैगी का भाई सोच लेता है कि अब मुझे इस लड़की की गुफा में जोरदार धमाके करने हैं। तभी दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं, जो अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है। तभी मिया नाम की हॉट लड़की सैम के पास आकर उसे गुफा की खुदाई करने के लिए बोलती है, क्योंकि मिया वैसे तो सैम की सौतेली बहन होती हैं, लेकिन उसको तो सैम के साथ ही गुफा की खुदाई करनी थी। इस पर सैम उसके साथ कुछ भी करने से मना कर देता है, क्योंकि सैम पहले ही किसी को चाहता होता है। तभी सैम के पास उसकी गर्लफ्रेंड मीता आ जाती है, जो सैम से अकेले में बात करना चाहती थी। इसलिए वो सैम को एक कोने में लेकर जाती है और फिर वहां पर मीता सैम को बताती है कि मैं अब तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ गुफा में खुदाई करके मजा नहीं आता। यह सुनकर सैम को बहुत बुरा लगता है। फिर जब सैम मीता के दूसरे बॉयफ्रेंड को देखता है, जो कि दिखने में एकदम चूतिया सा लगता है, इसलिए सैम मीता को समझाता है। पर मीता तो बस मोटे गन्ने की प्यासी होती है, इसलिए वह सैम की बात नहीं मानती है। इसके बाद हम मैगी को देखते हैं, जो ड्राइंग रूम में बहुत मेहनत करके अपनी ड्राइंग बना रही होती है और फिर वह कड़ी मेहनत के बाद अपनी सुंदर सी पेंटिंग को तैयार करती है। उधर सैम अपने दोस्तों के साथ क्लास खत्म करके जब बाहर आता है तो देखता है कि मीता अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही है। यह देखकर सैम को बहुत बुरा लगता है। तभी सैम का दोस्त उसे बोलता है कि मीता बला की बहुत खूबसूरत है और इस बार भी स्कूल की प्रोम क्वीन वही बनेगी। तो इस पर सैम अपने दोस्तों से कहता है कि मीता इतनी भी खास नहीं है, क्योंकि यह सब मेकअप का कमाल है। अगर उसके चेहरे से मेकअप हटा दो तो उसकी शक्ल कद्दू जैसी हो जाएगी, और रही बात प्रोम क्वीन की, तो वह तो मेकअप करके कोई भी लड़की बन सकती है। यह सुनकर उसका दोस्त सैम से एक शर्त लगाता है कि अगर तुमने स्कूल की सबसे बोरिंग लड़की को स्कूल की प्रोमा क्वीन बना दिया तो तुम शर्त जीत जाओगे। तो सैम भी इसके लिए उसकी शर्त मान जाता है। अब सभी दोस्त मिलकर सैम के लिए स्कूल की सबसे बोरिंग लड़की को ढूंढने लग जाते हैं। तभी उन्हें सामने से मैगी आते हुए दिखाई देती है। तभी सैम का एक दोस्त सैम से मैगी को स्कूल की प्रोमा क्वीन बनाने के लिए बोलता है। सैम मैगी को पटाना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी, इसलिए वो मान जाता है।
फिर हमें मैगी के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मैगी का आशिक मैक सभी क्लास वालों के सामने कविता सुनाकर मैगी से अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में हम मैगी के भाई वाम को देखते हैं, जो अपने छपरी दोस्तों के साथ लड़कियों को प्यासी नजरों से ताड़ रहा होता है और अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि हम किसके साथ और कब गुफा की सैर करेंगे। तभी उन्हें एक विचार आता है और वह स्कूल में एसी की पाइपलाइन में छुपकर लड़कियां देखने लगते हैं, जिससे उन्हें बहुत सुकून मिलता है। लेकिन फिर तभी अचानक इन तीनों के ज्यादा वजन के कारण एसी की पाइपलाइन टूट जाती है और यह सीधे मैगी के क्लासरूम में गिर जाते हैं। तभी पूरे स्कूल में इन तीनों की इस हरकत के बारे में पता चल जाता है। फिर वाम और उसके दोस्तों को सजा दी जाती है। इसके बाद जब स्कूल में लंच चल रहा होता है तो सैम अपनी शर्त के अनुसार मैगी के पास आता है और उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है। लेकिन मैगी सैम से पूछती है कि तुमने सालों से मुझसे बात तक नहीं की और आज अचानक तुम मुझे एकदम से डेट पर चलने के लिए बोल रहे हो। इस पर सैम कुछ भी नहीं कहता है और वह अपनी उस शर्त के बारे में नहीं बताता है। मैगी को सही जवाब नहीं मिलता तो वह उसके साथ डेट पर जाने से मना कर देती हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लड़के ग्राउंड में रग्बी खेल रहे होते हैं, लेकिन सैम सबसे अलग अकेले में बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है। कभी वह भी पहले रग्बी मैच खेला करता था, लेकिन सैम की हरकतों की वजह से मैच में एक आदमी की जान चली गई थी, इसलिए सैम को मैच से बाहर निकाल दिया होता है। उसी रात को हम मैगी को देखते हैं जो सैम के बारे में सोच रही थी। तो मैगी के पास उसके पापा आते हैं। फिर मैगी जब अपने पापा को सैम के बारे में बताती हैं तो उसके पापा मैगी को समझाते हैं कि तुम अब बड़ी हो चुकी हो और हमने यह भी देखा है तुम किस तरह अपनी गुफा की प्यास बुझा रही हो, इसलिए तुम्हें सैम के साथ डेट पर जाना चाहिए। उधर सैम भी अपने घर पर अपनी बहन मिया के पास जाता है और मिया से कहता है कि तुम्हें मैगी को पटाने में मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं उसे स्कूल की प्रोमो क्वीन बना सकूं। तो मिया सैम को कुछ तरकीब बताती है जिससे वह मैगी को इम्प्रेस कर सके, लेकिन मिया इसके बदले सैम से अपनी गुफा की खुदाई कर प्यास मिटाने को बोलती है। इस पर सैम मिया को समझाता है कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। यह सुनकर मिया सैम बोलती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस अपनी गुफा की खुदाई कर प्यास बुझानी है। लेकिन यहाँ पर सैम मिया को खुश किए बिना ही वहां से चला जाता है। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि कुछ लड़के मैगी के भाई वाम की बुरी तरह धुलाई कर रहे होते हैं, तो सैम आकर वाम को उन लड़कों से बचाता है, लेकिन वाम सैम को ही एक मुक्का मार देता है, इसलिए सैम भी गुस्से में वाम की धुलाई करने लग जाता है। फिर मैगी उसे अपने भाई की धुलाई करते हुए देख लेती है, जिस कारण मैगी के भाई को बचाने वाला तरीका फेल हो जाता है। एक दिन मैगी जब पार्क में सबके साथ मिलकर पेंटिंग बना रही होती है, तभी सैम वहां आकर गाना गाने लग जाता है, लेकिन तभी सैम गाने में यह बोल देता है कि मैगी के हाथ में मेरी गन है। यह सुनकर सभी लोग वहां से डर कर भाग जाते हैं और पुलिस वहां आकर मैगी को पकड़ लेती। फिर सैम पुलिस स्टेशन जाकर मैगी को जेल से छुड़वाता है और फिर वह मैगी को अपने घर डिनर करने के लिए लेकर जाता है, जहां पर सैम मैगी को थोड़ी देर रुकने को बोलता है और फिर वह वहां से चला जाता है। जब सैम वापस आता है तो वह बिना कपड़ों के होता है ताकि सैम अपना हथियार दिखाकर मैगी को इम्प्रेस कर सके, लेकिन मैगी को सैम का हथियार पसंद नहीं आता और फिर वह वहां से चली जाती है। अगले दिन सैम मिया को लेकर मैगी के घर जाता है, क्योंकि सैम मैगी को एक पार्टी में ले जाना चाहता था, क्योंकि मिया मैगी को पार्टी में जाने लायक अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर सके। फिर मिया मैगी को पार्टी के लिए तैयार करती हैं और फिर थोड़ी देर बाद मिया मैगी को एकदम पटाखा बना देती है। यहाँ पर मैगी को देखकर तो सैम बस देखता रह जाता है, जिसके बाद सैम, मिया और मैगी तीनों एक साथ पार्टी में चले जाते हैं, जहां पर सभी लोग मैगी का हॉट लुक देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि मैगी आज एकदम जबरदस्त पटाखा लग रही होती है। इसके बाद मैगी पार्टी में दबाकर ड्रिंक कर लेती है, जिस कारण वह बाहर जाकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है। फिर सैम किसी तरह मैगी को संभालता है। तभी वहां पर मीता आ जाती है, जो पार्टी में सबके सामने मैगी का मजा उड़ाने लगती है, जिससे मैगी रोते हुए पार्टी से चली जाती है। फिर जब रात को सैम मैगी को मनाने के लिए उसके घर जाता है, जहां पर बातें करते हुए दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और वह दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन किस करते समय दोनों की टाइमिंग नहीं बन पाती है, इसलिए किस अधूरा ही रह जाता है। अगले दिन मैगी स्कूल में मैक के साथ बैठी होती है। तभी मैगी के पास सैम आकर उसे अपने मैच में आने के लिए बोलता है। अब मैगी भी सैम को चाहने लगी थी, इसलिए वह भी सैम के मैच में जाने के लिए मान जाती है। फिर अगले दिन जब मैच चल रहा होता है तो सैम चुतियों की तरह एक साइड पर बैठा हुआ होता है। तब सैम की टीम मैच को बुरी तरह से हार रही थी, क्योंकि उनके एक खिलाड़ी को चोट लग गई होती है, इसलिए तब कोच मजबूरी में सैम को मैच खेलने के लिए भेज देता है। जब सैम मैच खेलने जाता है तो सैम बॉल को सही पास नहीं कर पाता है, इसलिए वह फिर से मैच को हार जाते हैं।
अब मैच खत्म होने के बाद सैम बाहर आता है तो मैगी भी उसके पीछे आ जाती है और सैम को समझाने लगती है कि यह एक गेम ही था, जो हारे हो, और वैसे भी गेम में तो हार जीत चलती रहती है, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। वह दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर सैम का फ्रेंड आ जाता है, जो मैच हारने के दुख में सैम से बोलता है कि आज हम तुम्हारी वजह से मैच हार गए हैं, इसलिए मैं मैगी को सब कुछ बता रहा हूँ। और वह मैगी के कान में कुछ बताने लगता है। अब सैम को लगता है कि शायद उसने शर्त के बारे उसे बता दिया होगा, तो सैम खुद ही अपनी शर्त के बारे में मैगी को बताने लगता है, क्योंकि अब सैम भी मैगी को पसंद करने लगा था। फिर अब शर्त की बात सुनकर मैगी वहां से रोते हुए चली जाती है। फिर सैम का दोस्त सैम को बताता है कि मैंने मैगी को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन तूने तो उसे सब कुछ सच बता दिया है। फिर कुछ दिनों तक सैम और मैगी दोनों आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन वह दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होते हैं। एक दिन अब वह रात आ जाती है जिसके लिए सैम ने शर्त लगाई थी, यानी कि प्रॉम क्वीन चुनने वाली पार्टी की, जहां पर सैम का फ्रेंड मैगी को अपने साथ लेकर आता है और सैम अपनी सौतेली बहन मिया के साथ उसी पार्टी में आता है। मैगी का भाई और उसके दो नल्ले छपरी दोस्त भी वहां होते हैं, जो बस किसी न किसी की लेने की सोच रहे होते हैं। तभी मैगी का भाई हिम्मत करके माया के पास जाकर उसे एक लेटर दे देता है। पहले तो माया उस लेटर को पढ़कर उसके साथ कुछ भी करने से मना कर देती है और फिर मैगी के भाई से बोलती है कि मैं बस तुम्हारा नींबू निचोड़ कर दे सकती हूँ, जिसके लिए माया उसे अपने साथ ले जाती है। उधर मैगी सैम के फ्रेंड के साथ डांस करने लग जाती है। यह देखकर सैम भी मिया के साथ डांस करने लग जाता है। वह यह सब करके दोनों एक दूसरे को जलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी सैम की सौतेली बहन मिया सैम को किस कर लेती है, जिससे मैगी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद स्कूल के प्रिंसिपल पार्टी में आकर प्रोमक्वीन और प्रोमकिंग का नाम बताते हैं, जहां पर प्रोमकिंग तो सैम को बनाया जाता है, पर अब बारी आती है प्रोमक्विन की। तो मीता सोचती है कि उसको ही प्रोमक्विन बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता और दो लड़कियों को प्रोमक्विन बना दिया जाता है, जिससे वह लड़कियां सैम के गले लग जाती हैं। यह देखकर मैगी सैम के फ्रेंड के साथ वहां से चली जाती है। फिर सैम भी मैगी को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगता है, तो बीच में ही सैम का फ्रेंड उसे बताता है मैगी उस होटल में अपनी प्यास को मिटाने के लिए गई है। तो सैम जल्दी से भागते हुए होटल पहुंचता है, जहां पर जाने के बाद सैम को अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जब वह अंदर जाकर देखता है तो उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड मीता और उसका दोस्त गुफा की खुदाई कर रहे होते हैं, और मीता ने जिसको अपना नया बॉयफ्रेंड बनाया था वह उनका वीडियो बना रहा होता है। सैम गुस्से में आकर तीनों की धुलाई कर देता है और फिर वहां से मैगी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर वह सीधे मैगी के घर पर जाता है, जहां पर मैगी के पापा आर्मी वाले बने हुए होते हैं। तभी मैगी के पापा सैम को बताते हैं कि मैगी अभी पेरिस जाने वाली है और वह अभी तो एयरपोर्ट पर होगी। इतना सुनकर सैम जल्दी भागकर एयरपोर्ट पर जाता है और मैगी को ढूंढकर एक बॉल उसके सर पर मारता है, जिससे मैगी रुक जाती है। और फिर सैम जल्दी से भागकर मैगी के पास जाता है, फिर उसे अपने दिल की बात बताने लगता है, जिसे सुनकर मैगी का भी दिल धड़कने लग जाता है और फिर वह पेरिस जाना कैंसिल कर देती है। और फिर आखिर में दोनों वही सबके सामने एक दूसरे को किस करके एक दूसरे को अपना प्यार जताते हैं। और फिर इसी के साथ इस मूवी की कहानी का यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।